एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। और इस वीडियो में एक्चुअली हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्चुअली बहुत इजीली रिमेंबर आउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसको रिमेंबर करने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है विच इज़ गोइंग टू बी फंसा दो हैस पे। थोड़ा वेग है बट इससे आप एक्चुअली इस ट्रिक मतलब इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बहुत इजीली रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, फंसा में बेसिकली एक्चुअली इसको ऐसे याद रखो, फस, ठीक है, द या डो जैसे भी आप रिमेंबर कर पा रहे हो, हैस पे। ठीक है, तो इससे एक्चुअली जो भी हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसे हम बहुत ज़्यादा इजीली और जल्दी कवर भी कर पाएंगे और हमें एक्चुअली याद भी रह पाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, तो जो हमारा जो हमारा फर्स्ट है बेसिकली उससे हमारा क्या आ गया कि हमें अबाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को एंड रिस्पेक्ट करना है क्या, हमारा जो नेशनल फ्लैग है और जो हमारी नेशनल एंथम है। ठीक है, तो एफ बेसिकली क्या बता रहा है हमें, हमारा जो फ्लैग है उसके बारे में। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक का पार्ट था दैट वाज एस। ठीक है, एफ एस। ठीक है, तो एस जो बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमें हमेशा चेरिश करना होगा हमारा जो नोबल आइडियल्स है, किसके, हमारे जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है। ठीक है, सो एस इज स्टैंडिंग फॉर हमारी स्ट्रगल्स एंड द नेक्स्ट वन वाज अगेन एस। तो एस जो दूसरा वाला है दैट इज टेलिंग यू अबाउट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बेसिकली हमें हमेशा अपहोल्ड करना है एंड हमें हमेशा उसको प्रोटेक्ट आउट करके रखना है। ठीक है, तो बेसिकली डो जो हमारा डी एच है, तो डी इज स्टैंडिंग फॉर हमें एक्चुअली हमेशा से डिफेंड करना है हमारी कंट्री को एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी हमारी कंट्री में ज़रूरत होगी तो हमें एक्चुअली हमारी कंट्री को डिफेंड करना पड़ेगा। तो डी इज़ एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट द डिफेंड। ठीक है, बेसिकली हमारे यहाँ पे जो हमने जब डिफेंड करा है हमारी कंट्री को। ठीक है, एंड जो एच है बेसिकली एच इज टेलिंग यू अबाउट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, तो बेसिकली हमेशा हमें प्रमोट करना है क्या, हमारा हार्मनी एंड जो भी हमारा स्पिरिट है बेसिकली ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, किसके, amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of the women. Okay, तो basically इससे हमारी जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एफ एस एस डी एच से हमने ये कवर आउट करी है। और बाकी की जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हम जो आगे की जो थी उनसे कवर आउट करेंगे। ठीक है, बेसिकली H इज स्टैंडिंग फॉर हेरिटेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा से वैल्यू आउट करना पड़ेगा एंड प्रिजर्व करना पड़ेगा हमारा रिच हेरिटेज। तो H इज टेलिंग यू फॉर हेरिटेज, जो हमारा कॉम्पोजिट कल्चर है उस चीज़ का। ठीक है, एंड E इज टेलिंग यू दैट इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट जो इंक्लूड क्या क्या करेगा, फॉरेस्ट करेगा, लेक्स करेगा, रिवर्स करेगा, वाइल्ड लाइफ करेगा एंड हमें बेसिकली कंपैशन होना पड़ेगा फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, एच ई एंड एस। ठीक है, एस इज बेसिकली टेलिंग यू टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म। ठीक है, एस जो है वो साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म की वजह बोल रहा है एंड स्पिरिट टू इंक्वायर। तो या तो इसको आप एस से याद कर सकते हो या एस स्क्वायर से याद कर सकते हो, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, और बेसिकली फिर हमारा क्या बच रहा है, पी ई, हैज पे। ठीक है, तो पी इज टेलिंग यू अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी। जो हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे हमेशा हमें सेफ गार्ड करके रखना है। ओके, एंड ई इज टेलिंग यू अबाउट टू स्ट्राइव फॉरवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो जो भी हमारी एक्सीलेंस होगी उसे हमें इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी में स्ट्राइव आउट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ई है वो बेसिकली एक्सीलेंसी इन ऑल स्पेयर्स के बारे में बात कर रही है।
और जो लास्ट वन है बेसिकली वो एजुकेशन के बारे में बात कर रही है कि प्रोवाइड करना एजुकेशन एक एज ग्रुप को, एंड आप उसको बस ऐसे याद कर सकते हो कि अभी एड ऑन करा गया है, दिस इज टेलिंग यू अबाउट एजुकेशन बेसिकली विच इज़ नाउ लाइक कि आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये एक हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड कर दी है। ठीक है, तो बस इस ट्रिक से FSSDH हैज़ पे, बाय दिस यू कैन जस्ट रिमेंबर आउट कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ठीक है, लेट्स जस्ट रिवाइज इट आउट। F इज स्टैंडिंग फॉर फ्लैग, S इज स्टैंडिंग फॉर स्ट्रगल, जो S है दूसरा वाला वो सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में बात कर रहा है। D इज टेलिंग यू फॉर दी डिफेंड द कंट्री, जो हमारा H है बेसिकली वो हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड के बारे में बात कर रहा है, and H again is telling you about the heritage, E is actually telling you about the environment, and S is telling you about the scientific temper, P है जो public property का, and E excellency in all sphere of individual and collective activity। और एक और E स्क्वायर कर दो उसको, जो नेक्स्ट वाला है वो है बेसिकली एजुकेशन। ओके, होप सो ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो ट्रिक्स है उनको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। थैंक यू।